अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम दो तीन इशू के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ताहयात नाअहली केस वाला। ये 7 रुकनी बेंच था और इस 7 रुकनी बेंच में से जो 6 जजेस साहिबान हैं उन्होंने ये जो ताहयात नाअहली है किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की उसको ख़त्म कर दिया। गो इसके अंदर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब ये कंप्लेनेंट नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा ये नवाज शरीफ साहब को भी और जहांगीर तरीन साहब को भी होगा। इसमें जो एक जज साहब हैं जैसे याहिया अफरीदी, उन्होंने इख्तलाफ किया है इस फैसले से और उनका अभी एडिशनल नोट आना बाकी है, लेकिन उन्होंने इस फैसले से एग्री नहीं किया। तो ये 6-1 की अक्सरियत से ये वाला फ़ैसला हो गया। अब मियां नवाज शरीफ के लिए जो चौथी बार वज़ारत उज़्मा संभालने के लिए जो आखिरी रुकावट थी ताहयात नाअहली वाली, वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बाकी पार्टियां इलेक्शन के लिए एक्टिव हैं, इवन के पीटीआई जिसकी जो मेन लीडरशिप है वो जेल के अंदर है और बाकी कोई रूपोश हैं, तो वो भी इनसे ज़्यादा एक्टिव हैं इस इलेक्शन के हवाले से। लेकिन जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है तो ये अभी तक वो ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी इस इलेक्शन मुहिम को चला रहे हैं। लेकिन ये चाहे आप जो भी डिसीजन करें, जो कुछ भी करें, अल्टीमेटली जब तक आप अवाम में नहीं जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा है कि अगर नून लीग नहीं जा रही लोगों के पास अभी तक, तो उन्होंने अपनी कोई इलेक्शन कैंपेन बाकायदा उस तरीके से शुरू नहीं की कि नवाज शरीफ साहब ने एक आके जलसा किया मीनार पाकिस्तान वाला और उसके बाद वो अभी तक खामोश है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनको किसी न किसी तरफ से ये उम्मीद दिलाई गई है कि आप बेफिक्र रहें, आप ही चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन एक तो ये कि ये अपना वो असर जो है उसको ज़ायल करना ये भी ज़रूरी है। नंबर 2 ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ इसके ऊपर अगर तकिया करके बैठे रहेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब दूसरी जो वजह सामने आ रही है वो ये कि नून लीग के अंदर बहुत से इख्तलाफात हैं और जो मेन नून लीग के जो इख्तलाफात हैं वो ये जिन्होंने PDM की गवर्नमेंट में राजा रियाज ग्रुप जो था इन्होंने सपोर्ट किया था, तो इनके हवाले से हैं। अब देखें कि जैसे नवाब शेर वसेर हैं, वो नवाब शेर वसेर अब तलाल चौधरी के मुकाबले में हैं जड़ावाला के अंदर, और ये अगर हम देखें तो वहाँ पर या तलाल चौधरी को टिकट मिलेगा या नवाब शेर वसेर को। अब नवाब शेर वसेर ने इनका शहबाज शरीफ की हुकूमत बनवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन तलाल चौधरी शुरू से इनका एक वर्कर है। तो इस हवाले से इस तरह के बहुत से इख्तलाफात हैं। इसी तरह जो जहांगीर तरीन के साथ लोधरा के अंदर जो इनकी सीट एडजस्टमेंट थी, वहाँ पर इनके मुकाबले में नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू जो साबिका वफाकी वज़ीर भी हैं वो थे। तो अगर उन्होंने कहा कि आप जहांगीर तरीन को ये टिकट दे देते हैं, मुझे नहीं देते, तो उन्होंने अपनी क़यादत को ये इंदिया दे दिया कि मैं फिर अपना जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करूंगा और आज़ाद हैसियत में करूंगा। तो नून लीग के लिए ये इस तरह की बहुत सी मुश्किलात हैं, गो इस तरह की मुश्किलात हैं इनके लिए। लेकिन इसके बावजूद ये इनको अभी देखें 9 फरवरी हो गई और इसके बाद 1 महीना भी नहीं रह गया इलेक्शन के अंदर, लेकिन अभी तक कोई कंपेन वैसी नज़र नहीं आ रही और ना ही पीपल्स पार्टी की वैसी कंपेन है जिस तरीके की इससे प्रीवियस होती थी। तो PTI की तो खैर कह सकते हैं कि उनकी क़यादत नहीं है, फलां है, ये इशू वो इशू, उनका अभी तक बल्ले का निशान कन्फर्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अभी तक ऑन पेंडिंग हैं PTI के लिए। लेकिन नून लीग का अभी ये अब उकाड़ा की जो NA 137 उसके नीचे PP की जो सीट है, NA के ऊपर तो रो अजमल साहब होते हैं और रो अजमल साहब तो कन्फर्म ही समझें कि वो नून लीग का उनका MNA का टिकट है। लेकिन उसके नीचे अली अब्बास खोखर साहब हैं। अब जो अली अब्बास खोखर साहब हैं वो प्रीवियसली नून लीग के टिकट के ऊपर MPA मुंतखब होते आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा वो जो रो अजमल साहब हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए इनसे वो टिकट मांग ली है। अब नून लीग के लिए ये बड़ी मुश्किल है और जो रो अजमल साहब के बेटे हैं उन्होंने बाकायदा अपनी कंपेन भी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके की अगर ये चीज़ें चलेंगी तो फिर नून लीग के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात आती रहेंगी।
तो इन मुश्किलात से नून लीग को बाहर आना होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर मियां नवाज शरीफ साहब भी आखिर सियासत को समझते हैं कि क्यों अभी तक वो अपनी कैंपेन स्टार्ट नहीं कर सके, ऐसी कौन सी वजह है। तो लेकिन अगर ये कैंपेन स्टार्ट ना की और इसके बावजूद भी ये इलेक्शन में एक अच्छी पोजीशन ले गए, मैं ये तो नहीं कह सकता कहूँगा कि ये 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छी पोजीशन इस तरीके से लेगा तो फिर एक वही बनेगा एक इनके बारे में तासुर कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये सीटें दिलवाई हैं। और अगर इस तरीके का कोई इनका तासुर बना नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट में, तो फिर जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सी फिर मुश्किलात आएंगी। तो ये चीज़ें हैं नाजरीन आपके लिए। हम नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।